का डेटा उठा के देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये नजर आता है कि मुसलमान तबके में खास तौर से जो यंग लोग हैं कुछ हद तक 8%, 10% बीजेपी की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के चुनाव में भी ये हुआ, लोकसभा के चुनाव में भी हुआ। बीजेपी आरोप लगाती है कि आप जैसे नेता डरते हैं कि अगर कहीं आपका मुस्लिम वोट बैंक टूट गया और मोदी जो बार बार विकास की बात करते हैं उसमें आके उन्होंने बीजेपी को वोट दिया तो आप लोगों की दुकान मत हो जाए। सर, वोट डालने का अख्तियार तो सबको है, मैं किसी को रोक नहीं सकता, मैं किसी को रोक नहीं सकता। ये जमहूरियत की खूबी है और उसकी खूबसूरती है कि लोगों का इख्तियार है जिसको जाके वोट डालें। ये इल्जाम बेबुनियाद है। हम ये पूछना चाह रहे कि 440 में 8 मुसलमानों को बीजेपी ने खड़ा किया, क्यों हार गए भैया? शाहनवाज हुसैन क्यों हार गए? क्यों नहीं कामयाब कर सके शाहनवाज हुसैन को? और दूसरे साथ की जमानत जब्त हो गई, हम क्यों रोकेंगे? आवाम खुद जानती है बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है। ये जो प्रधानमंत्री ने बहुत कड़ा रवैया अपनाया है पाकिस्तान पर, आपका मानना है कि क्या वो ठीक है या आपको लगता है कि जो अमन की कोशिश उन्होंने की थी नवाज शरीफ को दिल्ली बुला के उसी को आगे बढ़ाना चाहिए? देखिए, हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है दुनिया में जहां अतराफ में इनस्टेबल नेबर्स हैं हमारे तरफ में, और हम इन नेबर्स को छोड़ यानी विश ऑफ भी नहीं कर सकते। और फिर हम इस बात का भी इकरार हमको करना है कि हमारे बॉर्डर पर फायरिंग हुई, कई मासूम लोग मारे गए, हमारे फौजी शहीद हुए। तो मगर आगे हमको ये देखना है कि कैसे हम इस टेंशन को कम कर सकें, क्या बातचीत कर सकें। अच्छा हुआ प्राइम मिनिस्टर ने खैर हाथ तो मिलाया उनसे, आखिरी दिन से ही सार्क में हाथ तो मिलाया उनसे। अब देखते हैं कि यहाँ से बातचीत कहाँ पर किस लेवल पर जाएगी, ये देखना पड़ेगा हमको। हमने आईसिस का खतरा देखा हैदराबाद में, कुछ युवाओं को इंटरनेट के जरिए लुभाने की कोशिश की। आपके हिसाब से क्या करना चाहिए मोदी सरकार को, इस देश के नेताओं को, ताकि जो हमारी जमहूरियत है वो भटके ना और आईसिस के रास्ते ना? देखिए, आईसिस जो मसला है ये मुसलमानों ने खुद, बड़े बड़े स्कॉलर्स ने और मैंने खुद ओपनली इनके बारे में कहा कि ये इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, ये इस्लाम के नाम पर धब्बा है, ये मासूम लोगों का कत्ल कर रहे हैं। और मैं पिछले 6-8 महीने से बराबर से कंडेम कर रहा हूँ। और हम हरगिज ये नहीं चाहेंगे कि ऐसी ताकतें जो मुल्क की सालिमियत के लिए खतरा है, हम यकीनन हम साथ रहकर एक होकर इनसे मुकाबला करेंगे। तो और नौजवानों से भी हम बार बार ये कह रहे कि अगर आपको जिहाद करने का इतना शौक है तो आओ, गरीबी है मुसलमानों में, उसके खिलाफ जिहाद करो। जहालत है, कई बच्चे पढ़ नहीं सक रहे, उनको पढ़ाओ, जमहूरियत में आओ। क्यों कुछ हद तक कम से कम आईसिस कामयाब हो रहा है हिंदुस्तानी मुसलमान? नहीं नहीं नहीं, 3-4 लड़के गए, उसमें से एक तो वापस आ गया और आकर क्या कह रहा है कि उसको गोली लगी और किस तरह से उसका बर्ताव किया। बहुत अच्छा हुआ कि मालूम हो रहा सब लोगों को कि किस बर्बरियत का उन्होंने मुजाहरा किया। क्या आपको लगता है कि अगले 4.5 साल में अच्छे दिन का वायदा प्रधानमंत्री मोदी न केवल अपने वोटर्स के लिए बल्कि पूरे देश के लिए पूरा? राहुल कंवल साहब, आप याद रखिए 4.5 साल के बाद जब इलेक्शन होंगे, आप और हम बैठेंगे और राहुल कंवल जब अवाम में जाकर अपने लाल बस को लेकर जाएंगे, आपके इलेक्शन एक्सप्रेस को, तो हर अवाम से की आवाज आएगी, मेरे 15 लाख कहां पर हैं बताइए मोदी जी, 15 लाख लाना पड़ेगा। ये बात जिस तरह यूपीए को वो जो 2G स्कैम के बाद 75,000 करोड़ का धब्बा पड़ गया था, हर आवाम में बात चलेगी 75,000 करोड़, 75,000 करोड़। अब यही बात सारे हिंदुस्तान में फैल रही है कि 15 लाख 15 लाख। तो 2019 में मोदी जी को जानना चाहिए कि लोग कहेंगे कि अब की बार 15 लाख, तो 15 लाख लाना पड़ेगा। आपकी अपनी पार्टी के क्या प्लान है? महाराष्ट्र में आपने कैंडिडेट उतारे, हैदराबाद आपका गढ़ है, इसके बाद आगे एआईएम के लिए क्या? हम लोग कोशिश करेंगे, उत्तर प्रदेश जाएंगे, उत्तर प्रदेश में हम सीरियसली कंटेस्ट करेंगे। और वहां के उत्तर प्रदेश की आवाम तंग आ चुकी है। ये सो कॉल्ड लोहिया के चाहने वाले, ये कैसे लोहिया के चाहने वाले हैं कि नाम तो राम मनोहर लोहिया इतने बड़े लीडर उनका नाम लेते, मगर उनके जो प्रैक्टिस है कि 75 फीट का केक काटते हैं। ये अब यूपी में अब तक कोई भी मुस्लिम पार्टी उत्तर प्रदेश में कामयाब नहीं हो पाई, कईयों ने कोशिश की है। हम कोशिश करेंगे, कामयाबी और नाकामी वो तो अल्लाह के हाथ में, जमहूरियत है, हम जरूर कोशिश करेंगे। और हम सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि हम तो चाहेंगे कि दलित तबके को भी साथ लेकर काम करेंगे। जमहूरियत है, मगर हम यकीनन उत्तर प्रदेश में काम करेंगे क्योंकि लोग तंग आ चुके हैं समाजवादी पार्टी के मिसरूल की वजह से, उनके झूठे वादों की वजह से। आपने हमें वक्त दिया हो इसके लिए